Good morning, students. In computer, today we will learn the new lesson, that is lesson number 3, working with Windows 7. Computer is a machine which cannot think on its own and requires instruction from us. कंप्यूटर एक मशीन है, वो खुद सोच नहीं सकता है, हमको इंस्ट्रक्शन उसको देना पड़ता है, तभी वो काम करता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम ऑफ ए कंप्यूटर इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम. कंप्यूटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज़ ए मीडियम थ्रू विच वी कैन इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर यूजिंग सॉफ्टवेयर. हम सॉफ्टवेयर यूज़ करके हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करके. इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ ए कंप्यूटर. कंप्यूटर का पूरा एक्टिविटी वो कंट्रोल करता है. There are various types of operating systems such as Windows, Linux, Unix, etc. अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसका एग्जाम्पल्स है विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स एक्सेट्रा. विंडोज़ इज़ ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, शॉर्ट फॉर्म में GUI, प्रोनाउंस as GUI, बिटवीन ए कंप्यूटर एंड इट्स यूज़र. विंडोज़ क्या है? एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, उसमें ग्राफिक्स यूज़ किया है. फीचर्स ऑफ विंडोज़ 7. द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाज विंडोज़ 95. सिंस देन मेनी वर्जन्स ऑफ विंडोज़ हैव बीन रिलीज्ड. पहला वर्जन कौन सा है? विंडोज़ 95 है. उसके बाद में बहुत सारे वर्जन्स रिलीज़ किया है. द मोस्ट पॉपुलर वर्जन्स ऑफ विंडोज़ आर विंडोज़ 98, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 and Windows 10. Windows 7 operating system has become very popular because of the following features. Windows 7 बहुत फेमस हो गया था, पॉपुलर हो गया था उसका फीचर्स के वजह से. अभी आगे हम उसका फीचर्स देखेंगे. Windows is attractive and easy to use. विंडोज़ क्या है? अट्रैक्टिव है देखने में, उसको यूज़ करने के लिए भी ईजी है. विंडोज़ 7 हैज़ ए वेरी अट्रैक्टिव लुक, देखने में बहुत अट्रैक्टिव है, विथ कलरफुल थीम्स एंड स्लाइड शोज. इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़. विंडोज़ 7 यूज़ करने के लिए बहुत ईजी भी है. द यूज़ ऑफ ग्राफिक्स मेक्स इट क्वाइट इंटरेक्टिव, उसमें ग्राफिक भी यूज़ किया है. इट वर्क्स द वे वी वांट एंड मेक्स न्यू थिंग्स पॉसिबल. हम जो चाहते हैं ऐसा काम भी कर सकते हैं, नया नया थिंग्स भी उसमें से कर सकता है. सर्चिंग मेड ईजियर. यूजिंग विंडोज 7 वी कैन क्विकली सर्च फॉर मोर थिंग्स इन मोर प्लेसेस इन आवर कंप्यूटर. उसमें से सर्च करने के लिए ईजी होता है विंडोज़ 7 यूज़ करके. पहले उसमें इतना नहीं होते थे, लेकिन विंडोज़ 7 में क्या है? सर्च करने का काम ईजी होता है. विंडोज़ 7 टास्क बार. द टास्क बार ऑफ विंडोज़ 7 इज़ मोर फ्लेक्सिबल एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड. वी कैन पिन आवर फेवरेट प्रोग्राम्स ऑन द टास्क बार फॉर ईजी एक्सेस. विंडोज़ 7 का टास्क बार में हमको जो भी एप्लीकेशन चाहिए उसका हम पिन कर सकते हैं, उसका आइकन उसमें पिन करके रख सकता है, तो उसमें से हमको ईजिली एक्सेस कर पाएंगे एक एक प्रोग्राम्स. द न्यू एरो पिक फीचर अलाउज अस टू टर्न द ओपन विंडोज ट्रांसपेरेंट एंड मेक द डेस्कटॉप ऑफ द कंप्यूटर विजिबल. एरो पिक फीचर का क्या है? उसमें अगर वो ऑन किया रहे तो विंडोज़ को ट्रांसपेरेंट करेंगे, डेस्कटॉप, पीछे वाला डेस्कटॉप हमको दिखाई भी देंगे. टू डू सो जस्ट पॉइंट एंड क्लिक ऑन द राइट एड्ज ऑफ द टास्क बार. उसके लिए राइट एड्ज में, टास्क बार का राइट एड्ज में क्लिक करना है. विंडोज़ सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विंडोज़ में सपोर्ट मल्टीटास्किंग. विंडोज़ 7 कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट ए टाइम. एक से ज़्यादा काम एक साथ में कर पाएंगे विंडोज़ में. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टाइप लेटर्स
We can type letters in MS Word while enjoying music using Windows Media Player. हम लोग MS Word में टाइप भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ में म्यूज़िक विंडोज़ मीडिया प्लेयर से म्यूज़िक भी सुन सकते हैं. एक साथ में एक से ज़्यादा काम कर पाते हैं. Jump list. This is a new feature which takes us straight to the documents, pictures, songs or website you recently visited. जेम लिस्ट से हमको क्या मिलता है? अभी नज़दीक में हम कौन सा डॉक्यूमेंट्स में गया है, पिक्चर्स देखा है, सॉन्ग्स देखा, वेबसाइट देखा, उसका सब जानकारी मिलेंगे, उसमें जा सकते हैं. टू ओपन ए जेम लिस्ट, राइट क्लिक ऑन द प्रोग्राम बटन ऑन द विंडोज 7 टास्क बार. उसके लिए ओपन करने के लिए राइट क्लिक करना है. विंडोज टास्क बार में प्रोग्राम बटन है उधर, उसमें. For example, the gem list for Internet Explorer shows the recently opened website. एग्जाम्पल इधर दिया भी है इस टास्क बार में. उसमें से हम इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन करेंगे तो उसमें दिखाई देंगे कौन सा वेबसाइट है ओपन किया है उसका. स्टार्टिंग विंडोज़. When we switch on a computer, the windows start automatically and displayed a welcome message. हम लोग कंप्यूटर ऑन करने के टाइम विंडोज़ ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद में एक वेलकम मैसेज आता है. इट इज़ फॉलोड बाय द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ विंडोज़. उसके बाद में फर्स्ट स्क्रीन दिखाई देता है विंडोज़ का, नोन एज द डेस्कटॉप. उसको क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप. इट कंटेन्स सम ग्राफिक्स और सिम्बल्स नोन एज आइकन्स. उसमें क्या रहता है? या सिंबल्स रहता है, सिंबल्स या आइकन बोलते हैं उसको, वो कंटेंट रहता है, उसके अंदर दिखाई देता है आइकन. द स्टार्ट बटन. दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट यूज बटन ऑन द विंडोज डेस्कटॉप. विंडोज डेस्कटॉप में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला बटन कौन सा है? स्टार्ट बटन. व्हेन वी क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, हम स्टार्ट बटन में क्लिक करने के टाइम क्या देख सकता है? ए मेन्यू डिस्प्लेइंग द मेजर ऑप्शंस अपीयर. वो टाइम में एक मेन्यू दिखाई देंगे, उसमें मेजर बहुत सारे ऑप्शंस रहता है. दीज ऑप्शंस प्रोवाइड एक्सेस टू द मेन प्रोग्राम्स ऑन द कंप्यूटर. वो ऑप्शन से हम एक्सेस कर पाएंगे मेन प्रोग्राम्स को. कंप्यूटर. Using the computer folder, we can access all the folders and files stored in a computer. ये कंप्यूटर फोल्डर का आइकन है, उसमें हम क्लिक करेंगे, कंप्यूटर फोल्डर यूज़ करेगा तो क्या दिखाई देंगे उसमें? ऑल द फोल्डर्स एंड फाइल्स स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर जितना फाइल स्टोर किया, जितना फोल्डर स्टोर किया, वो सब कुछ आपको दिखाई देंगे स्क्रीन में. इट इज़ यूजफुल फॉर फाइंडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मूविंग एंड कॉपिंग फाइल्स इन ए कंप्यूटर. वो किसके लिए यूज़ करते हैं? हमको वो उसमें से फाइल ढूंढने के लिए, उसको अरेंज करने के लिए, एक जगह से कॉपी कर सकता है, एक जगह से मूव कर सकता है, वो सब काम के लिए कंप्यूटर आइकन यूज़ करता है. When you double click on the computer folder, you will get the screen as shown given in the picture. कंप्यूटर फोल्डर में ऑन करने के टाइम अभी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, आपका नोट टेक्स्ट बुक में भी है, ऐसा एक स्क्रीन दिखाई देंगे आपको. नाउ फाइल्स एंड फोल्डर्स. फाइल. It is a collection of related information stored together on some storage devices such as hard disk, CD, DVD or pen drive. फाइल क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड टुगेदर. रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हमने एक साथ में स्टोर करके रखता है, उसको क्या बोलते हैं? फाइल. आप स्कूल में भी या घर पे भी कभी कभी ऑफिस में भी फाइल्स बनाते हैं, उसमें हम एक ही जैसा पेपर्स स्टोर करते हैं, रिलेटेड पेपर्स. ऐसा कंप्यूटर में भी होता है, उसको बोलते हैं फाइल. वो हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? हार्ड डिस्क, CD, DVD और पेन ड्राइव में. As we keep important papers in a file, similarly, any information in a computer is saved in the form of a file. हम कंप्यूटर में फाइल का थ्रू सेव करके रखता है.
Each file is given a file name which help us to find a desired file. हम फाइल उसमें स्टोर करने के बाद उसको एक फ़ाइल नेम, हम उसका नाम लिख के देते हैं उसमें, तभी हमको फाइंड करने में ईजी रहेंगे. अगर आपका मार्क एंट्री किया तो उसका फ़ाइल का नाम रख सकते हैं मार्क एंट्री. तो बाद में कभी भी आपको ढूंढना है तो वो मार्क का रिलेटेड नाम डालेगा तो वो फाइल आपको दिखाई देंगे. नाउ फोल्डर. As we keep all our files in a file cabinet, हम लोग ऑफिस वगैरह में क्या करते हैं, बहुत सारे फाइल्स होंगे उसको सब एक कैबिनेट में, एक कबोर्ड जैसा उसमें रख देते हैं. Similarly, a folder in a computer is like a cabinet where we keep relevant files. तो फोल्डर भी क्या होता है कंप्यूटर में, उसके अंदर भी ये कैबिनेट का जैसा ही काम करते हैं, उसके अंदर बहुत सारा फाइल्स स्टोर कर सकता है. ए फोल्डर कैन होल्ड अदर फोल्डर्स एज वेल. फोल्डर के अंदर फिर से फोल्डर बना सकता है. ए फोल्डर विद इन ए फोल्डर इज कॉल्ड ए सब फोल्डर. फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर बनाए तो उसको क्या बोलते हैं, सब फोल्डर. होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. द रिमेनिंग पार्ट विल लर्न इन पार्ट 2. आपको ये इतना समझाया वो समझ में आया होगा. अगले पार्ट में आगे का लेसन हम करेंगे. ओके, थैंक यू.